अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज मैंने तीन सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू करनी है। उनमें से पहले तो हैं हामिद मीर साहब, दूसरे हैं मज़हर अब्बास साहब और तीसरे उन दोनों की निस्बतन जो जूनियर हैं मुनीब फ़ारूक के हवाले से। असल में आप कैटेगरीज़ देख सकते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो प्रो इमरान ख़ान हैं, मतलब उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को जान भी देना पड़ी, नुकसान भी कराना पड़ा, कोई भी सूरत हाल आई उनके साथ खड़े रहे। जिनमें सबसे बड़ी मिसाल तो अरशद शरीफ की है कि उस शख्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा और जिसे वो दुरुस्त कहता था वो दुरुस्त कहता रहा आखिरी वक्त तक, और जिसे गलत कहता था उसे गलत भी कहता रहा। दूसरी मिसाल साहब ज़ाहिर है इमरान रियाज़ ख़ान है कि उसे तकरीबन 4 महीने होने को हैं लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा, अभी तक लापता है। उसको बार बार मुबैना तौर पर ऑफ़र्स की जा रही हैं कि जनाब आप बात मान जाएं और ये बात कहना अपना मौक़िफ़ में थोड़ी सी लचक ही ले आएँ, तब्दीली नहीं, थोड़ी सी लचक ही ले आएँ, लेकिन वो अभी तक इस पर नहीं आया, जिसकी वजह से वो अभी तक बाज़याब भी नहीं हो सका। बल्कि यहाँ तक कि धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि जनाब उसकी वो कत्ल किया जा चुका है या मारा जा चुका है, या लेकिन बहरहाल जो मुख्तलिफ़ हलकों से सुना जा रहा है कि वो ज़िंदा है और इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द वापस भी आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें तो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा हों, शाहीन साहबाई साहब हों, वजाहत सईद ख़ान हो, बिरून मुल्क बैठे हुए हैं और कलमा हक़ कह रहे हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं और उनके लिए थोड़ा सा आसानी ये है कि वो ज़रा खुलकर बात कर सकते हैं चूँकि मुल्क से बाहर हैं और उन पर इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं है जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों पर गर्दन पर उन्होंने जनाब अंगूठा रखा हुआ है और उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं है। वहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है, लिहाजा उनसे बहुत ज़्यादा उनको अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन जो पाकिस्तान में रहते हैं, अच्छा दूसरा जो तबका है वो एंटी PTI है, वो कुछ भी हो जाए उनके ख़मीर में होता है कि उन्होंने PTI की मुखालफत करनी है। उनमें मुबश्शिर लुक़मान साहब देख लें कि जनाब वो PTI के हामी थे लेकिन बाहर वो चले गए। दो सहाफ़ियों की बात करता हूँ, मुबश्शिर लुक़मान साहब और मोहसिन बेग साहब, यानी इमरान ख़ान साहब के इंतहाई करीब, उनके जलसों में जाने वाले। लेकिन जब इक़्तिदार आया और जब इमरान ख़ान साहब ने उन्हें बहुत ज़्यादा मराद देने से इनकार कर दिया, बहुत ज़्यादा जनाब जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जनाब इक़्तिदार में आकर तो ये सब कुछ, ये पंप, ये जनाब ठेके और ये अलॉटमेंट्स और ये सब कुछ ले लेंगे, इतने फ़ंड्स ले लेंगे, वो जब पूरी नहीं हुई तो वो अब मुखालफत कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल आखिरी हद तक जाकर नीचे गिर कर, और जिसे कहते हैं ना गंद मुँह से वो उगल रहे हैं और गलाज़त उनके लफ्ज़ों और गुफ्तगू में गलाज़त के सिवा कुछ नहीं होता। तो मिसाल के तौर पर ये कहना जनाब कि इमरान ख़ान जनाब मतलब इतने घटिया इल्ज़ाम लगाना कि अल हफ़ीज़ अलमान जनाब 5 पुड़ियाँ जनाब उसकी मिली कोकीन की, चर्च की, वो साथ लेकर गया था, ये था वो था, इस किस्म की बातें कहना। खैर, उसके बाद हैं जावेद चौधरी साहब देखें और उनको मंसूर अली ख़ान साहब को देखें, अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड कहते हैं लेकिन बुग़्ज़ भरा हुआ है उन्हें, या कासा लेसी है, मतलब वो दुरुस्त को दुरुस्त कहते हुए भी मजबूर हैं कि जनाब वो कासा उन्होंने उठाना है, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन आज की जो मेरी नशिस्त है ये ख़ास तौर पर 3 हवालों से है। एक तो हामिद मीर साहब की जैसे मैंने बताया, दूसरा मज़हर अब्बास साहब की और दूसरा मुनीब फ़ारूक की। इससे आपको थोड़ा सा ज़हनियत का अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने ये व्लॉग करने का इरादा भी किया था, सीधी सी बात है हामिद मीर साहब के हवाले से। आप मेरे जो व्लॉग रेगुलर सुनते रहते हैं, मैंने जियो की मुखालफत की है, डट कर की है। जियो की नहीं मुखालफत की, जियो के सारे लोग जो काम करते हैं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं और मेरे सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं। मैंने उनकी सोच की, जो उनका सेठ वाला सोच है, उसकी जनाब मुखालफत की। हालांकि ये जनाब अखबार मतलब बड़ा आज़ाद तसव्वुर होता था और हम जब छोटे थे और सुना करते थे कि जंग की जो सहाफ़त है वो तो हरफ आखिर है। इसी तरीके से जियो जो आया तो हम कहते थे वाह जी वाह, वो कमाल की सहाफ़त कर रहे हैं। लेकिन अब हमें अंदाज़ा होता है वो तो इंतहाई घटिया सहाफ़त कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर तो ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंतहाई बिके हुए जो लोग हैं वो उनमें से हैं। तो जो हर लफ्ज़ की सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो बात तो करते हैं
लेकिन जंग की खासूसियत, जियो की खासूसियत ये है कि ये अपने कहे हुए हर लफ्ज़ की कीमत अदा करते हैं। वो अगर इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बात करते हैं तो उसकी कीमत अदा कर ले रहे होते हैं। वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे होते हैं तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट से या नून लीग से कीमत वसूल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से नून लीग के हक़ में कोई बात करते हैं तो साहब ज़ाहिर बगैर पेमेंट के तो होती नहीं है। वो पेड कंटेंट है, उनका टोटल सोच है, वो जो उनका मुशावरती बोर्ड है, दीगर लोग हैं, एडिटोरियल बोर्ड है, वो बैठा हुआ है ये सोचने के लिए कि हमने अपने मुखालिफ को किस तरह रगड़ा लगाना है। अगर जब वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था तब भी बड़े सोच के आते थे। जब उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत करनी होती है, बड़ी आली दिमाग इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि किस तरह बच बचा के रगड़ा लगाना है टिका के। और इमरान खान की तो इंतहा हो गई कि इमरान खान की तस्वीर दिखाने, जनाब उनका नाम लेने पर पाबंदी है, लेकिन मुसलसल कार्टून शाये हो रहे हैं और रोज़ाना एक एक दो दो तीन तीन कार्टून भी इमरान खान के ख़िलाफ़ शाये होते हैं और रोज़ाना बिल्कुल घटिया किस्म की जनाब वहाँ उनकी एंगलिंग की जाती है। लेकिन चल रहा है और वो कहा जा रहा है कि जो उनका एक एक कार्टून है वो 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए में जनाब वो उसकी सेल होती है और वो जनाब पैसे पहले उसकी कीमत लगती है और फिर जनाब वो आके पब्लिश होता है। हामिद मीर साहब की बात सुने। इस वक्त जो जबर का माहौल है, इंतहाई सख्त माहौल है। मैं अगरचे हामिद मीर साहब की मुखालफत करता रहा हूँ, इस वजह से करता रहा हूँ कि वो उनकी जो सोच होती थी वो नून लीग को सपोर्ट करती थी। वो कहीं ना कहीं खड़े होकर जनाब पीटीआई जो अवामी जमात है, अवामी नुमाइंदगी रखती है, उनकी जनाब वो मुखालफत करते थे और उनसे वो टाँट उसमें मिलती थी कि बाकी वो जानबूझ के जनाब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन मरहला है कि जब ऐसे आलम में कि सदर मुमलिकत को भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि जी सोच लो, बस ये आखिरी मरतबा हम कह रहे हैं, उसके बाद फिर हमें ना कहना, और जनाब आप अपने लिए जनाब कब्र खोद रहे हो, अपने लिए जनाब ये ज़्यादतियाँ कर रहे हो, अपने आप को तबाह कर रहे हो और बड़े सख्त किस्म का जनाब आपको जवाब मिलेगा, आपका बहुत बुरा हशर कर दिया जाएगा सदर मुमलिकत को। मतलब इस किस्म के अल्फाज जब अदा किए जा रहे हों और मुख्तलिफ माउथ पीसीस की तरफ से, ऐसे में हामिद मीर का खड़ा हो जाना कि नहीं जी इलेक्शन 90 डेज़ में हैं और बनते हैं और मेरा मौक़िफ़ इससे बाहर नहीं है, और ये सब कुछ ऐसे वक्त में करना जब हामिद मीर जंग और जियो ग्रुप का मुलाजिम है, उस मुलाजमत के अंदर रहते हुए ये बात करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और हम जब हामिद मीर साहब की मुखालफत करते हैं तो उसकी जनाब जो एप्रिसिएशन है कम से कम वो भी की जाए। अच्छा, मैंने सोचा यही था कि मैं हामिद मीर के हवाले से बात करूंगा, फिर मुझे मुनीब फ़ारूक का असल में सुनने को मिला, तो फिर मैंने कोई 3 दर्जे लिए। मैं एक दरमियान में जो ले आया वो मज़हर अब्बास साहब को ले आया। मज़हर अब्बास साहब सीनियर हैं, हमेशा से एहतियात के साथ बात करते हैं। मतलब उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो सहाफ़त को बैलेंस रखें। और ये आप बात याद रखना, जब आप बैलेंस रखने की कोशिश करते हो, आप कहते हो जी मैं उधर से भी गैर जानिबदार हूँ, इधर से भी गैर जानिबदार हूँ, तो फिर आप गैर जानिबदार नहीं होते। क्यों? आप किसी को या तो रगड़ा लगा रहे होते हैं या किसी की हक में या किसी की मुखालफत में, किसको अनड्यू फेवर कर रहे होते हैं या किसी की जो फेवर बनती होती है उसको आप ख़त्म कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपनी एक न्यूट्रलिटी का मेयार बरकरार रखना है इस वजह से। लेकिन उसके बावजूद मज़हर अब्बास की एक रेड लाइन है कि वो न्यूट्रलिटी भी उसकी एक हद तक होती है और जब ख़त्म हो जाती है तो फिर वो खड़ा हो जाता है और खुलकर बात करता है, और बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी जगहों पर बात करता है कि जब कोई और नहीं कर सकता। मैंने हामिद मीर के मुतालिक भी कहा, देखें डॉक्टर मोईद पीर ज़्यादा गुफ्तगू करे उसकी कोई बात नहीं, उसका एक मौक़िफ़ है, लेकिन हामिद मीर जब अपोजिट मौक़िफ़ रखने वाला बंदा जब आकर इमरान खान की हिमायत करता और कहता है जी जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उसकी गिरफ्तारी आईनी और कानूनी नहीं है और ये जुल्म है, डिक्टेटरशिप है, उसकी बात में फिर वज़न होता है, फिर उसकी बात को लोग सुनते हैं और उसको वज़न देते हैं, उसकी अहमियत देते हैं। ये है मज़हर अब्बास साहब की भी यही सूरत हाल है कि उसने ऐसे ऐसे मौके पर जब कोई किसी के हक़ में बोलता नहीं था या ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका हो कि सारे एक जमात के मुखालिफ हों, तो वो उनके हक़ में आ जाते हैं, उसको बैलेंस क्रिएट करते हैं और सहाफ़त का उनके नज़दीक ये बैलेंस है। मेरे नज़दीक सोच मेरी और है, मेरा ख्याल ये है कि हमें हक़ के साथ खड़ा होना चाहिए, बातिल की मुखालफत करना चाहिए। हमें जनाब गैर जानिबदार होना ही नहीं चाहिए, हमें जानिबदार होना चाहिए। कैसे? जिसे हम दुरुस्त समझते हैं उसे हर हाल में दुरुस्त करें और जिसे गलत समझते हैं उसे हर हाल में गलत करें। हमें ठीक के साथ जानिबदार होकर खड़े होना है और गलत की मुखालफत जानिबदार होकर करनी है, वरना नहीं कर सकते। ये मेरा मौक़िफ़ है। लेकिन बहरहाल मज़हर अब्बास साहब एक दरमियान का खूबसूरत मिसाल है
कि वो जनाब डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर मैंने आपको कहा था तीनों की एक एक मिसाल। मैंने जनाब हामिद मीर का बताया कि वो उसको धमकियाँ मिल रही हैं। कल का आप जंग का कालम उठाकर देख लें, उसको देखें, उसके सोर्सेज हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी खासे सोर्सेज हैं, वहाँ उसको जनाब धमकियाँ मिल रही हैं कि तुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, तेरा फ़लाँ हो जाएगा। लेकिन वो बंदा खड़ा हुआ है, वो कहता है कुछ भी कर लो, मैं खड़ा हूँ। और उसको माजी में भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो उसका एक रवैया रहा है, उनके वालिद का भी रहा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के साथ और कम से कम असूलों के साथ तो खड़ा हुआ है। ये बात तो नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट कहे आप जनाब घोड़े के पीछे चले जाओ, उसे गधा समझ लो, फिर दूसरे दिन कहे नहीं जी आपने मशरिक़ में जाना है, अब फलां को आप बाप बना लो। तो ऐसा नहीं होता। आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खड़े होते हैं तो असूलों के साथ खड़े होते हैं, और इस तरह नहीं कि माइट इज़ राइट क्योंकि वो ताकतवर हैं लिहाजा उनकी हर बात माननी है, ऐसा नहीं है। तो ये हामिद मीर साहब की जनाब खसूसियत है और मज़हर अब्बास साहब की कि वो हक और सच बोलता है। तीसरी मैं बात करूँगा जनाब मुनीब फ़ारूक साहब। मुनीब फ़ारूक साहब ने नया एक जनाब चैनल यूट्यूब पे बनाया है, और ये नजम सेठी के साथ गुफ्तगू वो होती थी, आपस की बात नजम सेठी के साथ, उसमें जनाब वो सवाल और जवाब को एंकर थे, मतलब को होस्ट थे उसके साथ। अब वो छोड़ चुके और दीगर चैनल्स में जा चुके, अपनी प्रमोशन के लिए जनाब फिर रहे हैं। और आपको पता है कि अब यूट्यूब और सोशल मीडिया का दौर है, तो सारे लोग इधर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मुनीब फ़ारूक भी इधर कन्वर्ट हो गए। अब कल जो उसने बात की, उसने कहा जी सदर साहब बड़े गलत कर रहे हैं जनाब, जुल्म कर रहे हैं, और ये अपनी जनाब अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और पाकिस्तान में गंद घोल रहे हैं जनाब, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्यों, क्या है जी? कहते हैं जी आइन के तहत तो मैं बताता हूँ कि उनको इख्तियार है कि वो डेट दे सकते हैं, पहली बात तो ये, लेकिन उन्हें डेट नहीं देनी चाहिए जनाब। क्यों कि जनाब ये गंद घोल रहे हैं जनाब। ये क्या मतलब? ये जब एक एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पर आपको खड़ी हुई और आपको कह रही है, तो आप क्यों उनकी बात नहीं मान रहे? उनकी बात माननी चाहिए। हद हो गई भाई, आप आइन और कानून को छोड़ रहे हो और आप कह रहे हो चूँकि एस्टेब्लिशमेंट कह रही है और आपको डरा रही है, तो बाद में आप ना कहना जनाब आपके साथ ज़्यादती होगी। मतलब आप ज़्यादती करें, आइन पर अमल दरामद कर रहे हैं तो ज़्यादती करें। अच्छा, उनका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा जनाब ज़बरदस्त है। वो कहते हैं जी जो आज कह रहे हैं जी फ़ौज ये कर रही, ये बताएं जब फ़ौज पहले जनाब गलत कर रही थी तो उसके साथ क्यों खड़े हुए थे जनाब? आप क्यों खड़े हुए थे? उसको क्यों दुरुस्त करार दिया था? ये उनका जनाब मौक़िफ़ है जो अब सबसे बड़ा। और कहते हैं जी मुझे मेरे इस मौक़िफ़ को झुटला के दिखाएं। भाई कल अगर वो गलत कर रहे थे तो कल भी गलत थे, और आज गलत कर रहे हैं तो आज भी गलत हैं। आप कल का जो गलत था उसको तो गलत कह रहे हैं, लेकिन आज जो गलत कर रहे हैं उसको डट के साथ उसके साथ खड़े हुए। अच्छा, और मज़ेदारी की बात है, कल जो वो गलत कर रहे थे आप उसको कल गलत नहीं कहते थे। क्यों? उस वक्त डंडा था, आपको पता था डंडा लगना है, उस वक्त कहते थे आप ठीक है। अब वो कल वाले चले गए, आज वाले आ गए, आज वाले कल की मुखालफत कर रहे हैं, तो आप भी कल वालों की मुखालफत कर रहे हैं कि कल बड़ा गलत हुआ जनाब। और आज जो गलत हो रहा है इस वजह से उसको जनाब के डंडा आपके सर पे लगेगा या पीछे लगेगा, तो जनाब आप बड़े जनाब आप कहते हैं नहीं जी ये तो गंद गोला है। सदर साहब गंद गोल रहे हैं जनाब। अगर तारीख देते हैं, वो कहते हैं कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर दे सकते हैं। मैं वो कहते हैं मैं कानूनदान हूँ, बैरिस्टर, लेकिन उन्हें नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? अच्छा, साथ लॉजिक देखें। कहते हैं जी ये सदर साहब हों और चाहे उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब हों, इनमें एक बड़ी खामी है जनाब। जब उनको टेलीफोन पर कहा जाता है या कोई उनसे ताकतवर मिलने के लिए आता है तो वो कहते हैं जनाब अच्छा जी, हाँ जी ठीक है जी, ऐसे होना चाहिए जनाब, जैसे आप कह रहे हैं ये ठीक ऐसे होना चाहिए जनाब, और ऐसे ही करेंगे जनाब, देखेंगे जनाब ऐसे। लेकिन जब टाइम आता है तो अपनी मर्ज़ी करते हैं। मतलब ये कोई पॉजिटिव बात है नेगेटिव? ये तो उनकी पॉजिटिव बात है जनाब कि वो उनकी बात सुन लेते हैं लेकिन करते हैं इनके मुताबिक हैं। ये उनकी पॉजिटिव बात है। और अब अगर सदर साहब को जनाब वो कहते हैं जनाब देखें आर्मी चीफ मिले थे, उनको DGI मिले थे, फलां गए थे, उन्होंने कहा डेट वेट ना दें इलेक्शन की, तो वो कहते हैं कुछ अर्सा खामोश रहे, लेकिन अब वो कह रहे हैं जनाब कि आप वो डेट देने पर तुले हुए हैं, तो ये गलत कर रहे हैं जनाब। कैसे? लेकिन वो कहते हैं आइनी तौर पर, यानी मुनाफिकत की भी हद होती है जनाब। मुनीब साहब, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये एक क्या दो मिसालें मैंने मुनीब साहब की दे दी। और मज़हर अब्बास साहब की आखिरी बात कहूँगा। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि देखें सदर साहब को परवाह नहीं करनी चाहिए। दो इम्कानात हैं, ठीक है जी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। पहला तो कुछ नहीं होगा, दूसरा ये होगा कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी तो क्या हो सकती है? दो किस्म की हो सकती है। उनको सदारत से हटा देंगे ना, तो भाई हटना है, और उनको कैद करा देंगे, गिरफ्तार करा देंगे, मुकदमात में बंद कर देंगे।
तो इतना तो करेज होना चाहिए ना। 5 साल आपने सदारत के मज़े लिए हैं और एक पार्टी ने आपको सबसे बड़े ओहदे पर, अब अगर इम्तिहान का वक्त है और आप हक पर हैं, हक बात समझते हैं और जबर का आपको मुकाबला करना है, तो क्यों नहीं करते। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि सदर साहब को कुछ भी हो परवाह नहीं करनी चाहिए, और इससे भी कता नज़र कि उनकी बात पर अमल होता है या नहीं होता, उन्हें डेट इलेक्शन की दे देनी चाहिए। उन्हें पता है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं कराने, लेकिन वो कहते हैं उनको डेट देनी चाहिए, चाहे उनको सदारत से हटा भी दिया जाए। मैं मज़हर साहब आपको सलाम करता हूँ, और हामिद मीर साहब वाकई मैं कुछ एक्स्ट्रा तौर पर भी आपकी बहरहाल मुखालफतें करता रहा, लेकिन जब तक आप सच के साथ खड़े हुए हैं, मैं सच के साथ आपके साथ खड़ा हूँ। और आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो मैं अगर ज़िंदा रहा तो मैं इंशाअल्लाह आवाज़ उठाता रहूँगा, और मुझसे पहले कुछ और हो जाए तो वो एक अलहदा बात है, मेरे साथ कुछ और हो जाए वो एक अलहदा बात है। और मुनीब फ़ारूक साहब, आपको मैं कहूँगा, खुदा के लिए मुनाफ़िकत छोड़ दो, ये डरपोक और ये ख़त्म कर दो। अब तुम्हारा अपना ज़मीर भी है, वो तुम्हें क्या कहता होगा, तुम्हें जोड़ता नहीं है या है ही नहीं तो अलहदा बात है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।